माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। रह जैती हम वही नगरिया, रह जैती हम वही नगर, जैती ना अपना घरे हो राम। रह जैती हम वही नगरिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग फिर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का भी जो क्वेश्चन नंबर जो छूटा हुआ था, आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का 1 का बी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस बीटा बटे का चीज हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो माइनस प्लस का जो होता है माइनस होता है। इसको हम दोनों एक फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर कर सकते हैं बटे नीचे भी वैसे ही कर सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस का चीज साइन बी का स्क्वायर। अब ये कैसे होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एगो ए प्लस बी और एगो ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का ची हो गया 1 और बी का ची हो गया कॉस, ठीक है। तो हम इसको सजा सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर सजा सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी और एगो प्लस में एगो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है कि हमने क्या किया, यूज किया आप लोग के साथ में। अब देखिए अब आप इस पर मान रख दीजिए, जैसे कह रहा है कि बीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो आप इसको पहले भी आप बीटा का वैल्यू रख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 1 माइनस कॉस बीटा यहाँ भी 30 रख सकते थे, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 रख सकते थे। मैंने बात एक कही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी करते तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता कॉस 30, कॉस जो बीटा है वहाँ 30 डिग्री हो जाता। तो चलिए अब हम रखते हैं, तो यहाँ का जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस कॉस कई डिग्री, तो बीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री और इसको का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बटे फिर 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये भी स्क्वायर है तो काची कर दिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग का पता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 और इसका काची करेंगे होल स्क्वायर बटे और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 पे क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1 रह गया माइनस √3 से स्क्वायर पर रूट चढ़ा हुआ है 3 पर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बच जाएगा कितना 3 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 और बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ एक छिपल रहेगा, एक का 4 बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी एक है, कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 एकम 4 तो कितना हो गया 3 बटा इसका भी एलसीएम लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 4, 1 चौक पे 4 तो 4 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और नीचे कितना हो गया 4 बटा 4 में से 3 गया 1 गया कितना बचा 3 और नीचे कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल रह गया कितना 1/3 और यही हमको लाना था 1/3। देखिए ये काची हो गया RHS काची हो गया प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अब देखते हैं 24 का 2। यहाँ दिया हुआ है साइन 2 बीटा बराबर 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं LHS बराबर LHS कितना हो जाएगा साइन 2 बीटा, कितना हो जाएगा 2 बीटा। तो देखिए साइन 2 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ 30 सजा देंगे, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है,
यहाँ तक क्लियर। अब RHS से चलेंगे, RHS में क्या हो जाएगा, RHS बराबर का हो जाएगा 2 sin बीटा इंटू कॉस बीटा, 2 sin बीटा इंटू कॉस बीटा। तो 2 sin बीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री इंटू कॉस बीटा, कॉस बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब चलिए 2 sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 सेट कर दिए, इंटू में है गुना का चिन्ह देंगे, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, ये दो से ये दो काची हुआ कैंसिल हो गया, एक और √3 में गुना हुआ कितना हो जाएगा √3 और नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आया था √3/2, LHS में भी और RHS में भी आया √3/2, तो दोनों काची हो गया प्रूव हो गया। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? ये लास्ट क्लास है ये इस चैप्टर का, उसके बाद में अगले चैप्टर एक्सरसाइज त्रिकोणमिति या तो फिर क्षेत्रमिति लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। वैसा ही है, इसमें बीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेना है, ये 24 का तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए LHS से फिर चलते हैं, LHS में कितना दिया हुआ है cos 3 बीटा, cos 3 बीटा, तो cos 3 गुने बीटा का वैल्यू कितना है 30, तो कितना हो गया 30। अब लिख देंगे cos 30 दिया कितना हो जाता है 90, यानी cos 90 डिग्री बन गया, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 0, यानी LHS से कितना आया 0 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं RHS में, RHS बराबर कितना दिया हुआ बाबू 4 cos क्यू बीटा माइनस 3 cos बीटा, कितना दिया हुआ है। अब देखिए तो 4 इंटू ले लेंगे cos क्यू बीटा, यानी कि cos हम लिख सकते हैं बीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री माइनस 3 और cos कितना हो जाएगा 3 cos हो जाएगा 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? अब देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख देंगे cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है तो 4 इंटू √3 और बट्टा में 2, यहाँ क्यू लगल है तो क्यू लगा दीजिए, माइनस ये 3 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2 गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 3 बार कितना हो जाएगा गुना करिए, देखिए √3 गुने √3, तो √3 आपस में गुना होगा तो 3 हो जाता है, और इंटू का हो जाएगा √3, मैंने 3 गुने √3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 3 √3 अब बटे 2 के क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? -3, अब इसको देखिए गुना कर लिए, 3 में √3 से इंटू में है तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 √3 और बटे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए इसको आप इंटू में काट दीजिए, 4 दूना 8 कट गया, यहाँ बच गया कितना, बच गया √3 3 √3 या 3 √3 बटे कितना हो गया 2 और माइनस कितना हो गया 3 इंटू √3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब बाबू इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सजाते हैं 3 √3 बटे 2 माइनस यहाँ भी 3 √3 बटे 2 हो गया। कोई दिक्कत? एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 3 √3 माइनस 3 √3। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, दोनों सेम है, घट गया, बचा कितना 0, 0 बटे का हो गया 2, बचेगा कितना 0। अब देखिए यहाँ भी LHS बराबर भी 0 आया और RHS बराबर भी काची आया 0 आया, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS काची हो गया प्रूव हो गया।
कोई दिक्कत? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 के 4 में 24 के 4 क्या कहता है कि साइन 2 बीटा बराबर 2 tan बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसको भी बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी चलेंगे। LHS बराबर LHS में कितना हो जाएगा साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, LHS से कितना प्राप्त हुआ √3/2 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं RHS। RHS कितना दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है 2 tan बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब यहाँ हल करेंगे इसको, 2 tan बीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 1/, का हो जाएगा √3, यहाँ बटा मारेंगे और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, जिस पर 1/√3 के काचे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ आइए, 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा बाबू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 अब बटे कितना हो जाएगा √3, फिर बटा मारेंगे 1 प्लस है 1 प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 से स्क्वायर कैंसिल और बचेगा कितना 3 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ऊपर जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, ये कितना है 2/√3 और फिर बटा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 या 3 तो यहाँ भी 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कितना ऊपर वाला जैसे वैसे ही लिख दिए 2/√3 फिर बटा मारिए, ठीक है, नीचे 3 और 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है प्रोसेस, नीचे वाला ऊपर जानकर काचे होता है गुना हो जाता है, तो 2/√3 गुने 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए ऊपर कितना बच गया 3 बच गया और नीचे हो गया 2√3, यहाँ √3 है यहाँ 2 है तो 2√3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे परमेकरण कर देंगे। परमेकरण का मतलब ये हो गया कि √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से काची किया जाएगा गुना कर दिया जाएगा। आप इसको गुना कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे 3/2√3 है ना 3/2√3, तो ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दीजिए √3/√3। अब देखिए 3 और √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा बटा और 2 वो सही रहेगा और √3 में गुना होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से ये 3 का चूहा कैंसिल हो गया, बच गया कितना √3/2 बच गया। देखिए LHS में भी आया था √3/2 और RHS में भी आया √3/2, तो दोनों का हो गया प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिटाते हैं इसको। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सीख करें कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए फिर बाबू इसमें जितना है उस सभी में LHS मानेंगे। चलिए देखिए चलेंगे LHS बराबर LHS में क्या दिया हुआ है कि 2 sin थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 sin थीटा तो 2 sin थीटा तो sin कितना डिग्री का मान थीटा का जगह पर रखेंगे 45 डिग्री इंटू cos थीटा तो cos कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 2 इंटू sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। ये इंटू में बाबू गुना ले सकते हैं, ठीक है यहाँ पर भी गुना ले सकते हैं। cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब 2 में 1 और 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 और √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा काची आ गया, LHS का मान आ गया। अब बीच में दिया हुआ है तो बीच में आप MS भी ले सकते हैं, ऐसे तो लिया नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए MSA बराबर यानी मिडिल साइड जिसको हम लोग कहते हैं, तो कितना दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखिए फार्मूला भी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र ही वैसा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या तो फिर मान दिया हुआ 45 डिग्री, आप मान पर भी बना सकते हैं। तो चलिए मान रख देते हैं, sin स्क्वायर कितना डिग्री का मान 45 डिग्री प्लस कॉस कितना डिग्री का मान, इसमें भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो sin 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2 है ना, 1/√2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और cos 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2। इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सबको हल कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 स्क्वायर से हटेगा कितना बचेगा 2 प्लस, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 कम 2 तो 1 प्लस 2 कम 2 तो 1। क्लियर? अब देखिए तो 1 और 1 जुटेगा कितना 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। LHS में भी 1 आया था, MS में भी काची आ गया 1 आ गया। अब हम लोग चलेंगे और RS और RHS में 1 दिया हुआ है, ये हम लिख सकते हैं LHS बराबर MS बराबर RHS। देखिए सब में यहाँ पर समझ सकते हैं, इसमें भी 1 इसमें भी 1 और पहले से 1 भी दे रखा है, ठीक है। ये तीनों काची हो गया बराबर हो गया, काची हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सीख करें कि 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3। ठीक है, अरे लड़की आराम से बैठो। चलिए देखिए अब हम लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या LHS पर भी बना सकते हैं। तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS बराबर कितना दिया हुआ है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। 1 प्लस sec 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब इस पर स्क्वायर किया हुआ बाहु, तो इस पर भी कल चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, कैसे हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना कितना हो गया 4, स्क्वायर से रूट हटेगा कितना हो गया 3 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3, यहाँ 1 छिपल रहता है तो 1 या 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 कम 3 तो 4 हो गया, और 4 और 3 कितना हो गया 7/3, भागा मारिएगा तो 3 गुना 6 2.1/3। देखिए हमको लाना था 2.1/3, 2.1/3 LHS में भी आया। अब हम चलते हैं, इसको भी MS मान लीजिए, MS कितना लाना है, कितना दिया हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 2 प्लस 1/√3, इस पर स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर किए 1 और √3 का स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ 1 छिपल रहेगा तो 1 तिया 3 तो 2 तिया कितना हो गया 6 प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, यू कितना आ गया 6 1 7, 7/3, भागा मारेंगे तो 3 गुना 6 2.1/3। अब पहले से 2.1/3 दे रखा था, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा LHS बराबर MS बराबर RHS का हो गया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गेट खोल दो रे क्रांति, चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है यदि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1/cot a प्लस sin b बराबर 2/3। देखिए मान याद है दोस्त, मान याद है तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होता है, मान नहीं याद रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है। LHS से चलेंगे, दिया हुआ है कितना 1 बटा लेंगे, कितना है cot a प्लस और साइन कितना है b, ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 लिख दीजिए। cot a तो पहले मान सजा लिए, a का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस साइन b, तो साइन b का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 1 फिर ऊपर में है, 1 ऊपर रख लीजिए। cot 45 का मान होता है 1 प्लस और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान सजा लिए, बस इनके जोड़ घटाव आता है, बस लगा 1 ऊपर वैसे ही रहेगा। नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होता है, क्योंकि 1 यहाँ पर छिपल रहेगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस 1/2 2 हो गया, 1 दूना 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 का हो गया 1 हो गया। अब देखिए 1 ऊपर वाला वैसे ही रहने दीजिए, इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 3/2 हो गया 2 हो गया, 3/2 हो गया 2। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि बट्टा में नीचे वाला है तो 2 जान के ऊपर में काची होता है गुना हो जाता है, ये काची हो जाएगा 1 गुने 2 और बट्टे काची हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया, ये ऊपर आन के गुना हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे हम लोग, गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 और बट्टे काची हो जाएगा 3, यही लाना था 2/3। ये RHS काची हुआ प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a इंटू a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसमें भी काची करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं LHS से। LHS में यहाँ तक लेंगे, ये काची हो जाएगा cos इंटू a प्लस b। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे cos इंटू a का मान कितना है, तो a का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, अब b का मान कितना है 30 डिग्री। अब दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए, अब हम चलेंगे RHS में। RHS क्या कहता है कि cos a इंटू cos b और sin a इंटू sin b। लिखेंगे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। कहाँ चल गया जी, गेट लग गया फिर। दो मिनट वहीं रुको। अब देखिए क्या हो जाएगा cos a और cos b, तो cos a का मान रखिए, तो cos a का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री इंटू है तो इंटू गुना के चिन्ह भी दे सकते हैं। cos b और cos b का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखते cos 30 डिग्री। ठीक है, माइनस sin a, तो sin a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री गुने sin b, तो sin b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब सब का मान रख के काची कर दिए, हल कर दिए। cos कितना डिग्री का मान 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2 गुने, और cos 30 का मान होता है √3 काची हो गया 2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। क्लियर? अब कुछ नहीं करेंगे, अब हल कर देंगे। कैसे होगा, 1 में और √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा √3 और बटे 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 में 1 में गुना होगा √3, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो √3 एकम √3, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 √3 एकम √3। कोई दिक्कत? √3 में से √3 दिया तो 0 और नीचे कितना हो जाएगा 4 और बराबर का हो जाएगा 0। देखिए यहाँ भी आ गया था 0, LHS में भी 0 और RHS में भी काची आया 0, तो दोनों काची हो गया प्रूव हो गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS काची हो गया प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? अब दोस्त एक हिसाब और बचा हुआ है, उसको बस हल करेंगे और ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का बी का। क्या कह रहा है, यदि a बराबर b
बराबर 60 डिग्री, तो सीध करें कि cos ए इंटू cos इंटू ए माइनस बी, cos इंटू ए माइनस बी होगा, cos इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू cos ए माइनस cos बी। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर LHS से चलेंगे। LHS कितना दिया है बाबू, दिया हुआ है कि cos इंटू ए माइनस बी, cos इंटू ए माइनस बी, और ए और बी जो है कि 60 डिग्री है, मैंने ए और बी दोनों का चीज बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ए इंटू 60 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए और बी का वैल्यू थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यह कितना हो जाएगा, cos 60 में 60 गया, कितना बचा 0, यानी cos 0 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अब चलेंगे RHS में। RHS का चीज आता है कि cos इंटू ए माइनस बी, cos ए है, सॉरी, cos ए माइनस का चीज आता है cos बी। तो cos ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और cos बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब सबका मान रख लीजिए, cos 60 डिग्री और यहाँ भी कितना है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस यू कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 2, 2 एकम 2 तो 1, माइनस 2 एकम 2 तो 1, 1 में से गया 0, 0/2 बराबर का हो गया 0। अब हमसे पूछ रहा था काची, हमसे इस बात को पूछ रहा था कि cos इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू cos ए माइनस cos बी, यानी इसके बराबर ये नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि cos LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्यों, क्योंकि LHS का वैल्यू आया 1 और RHS का वैल्यू आया कितना 0, और दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS का हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि मेरे वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप कहां से हमको वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा नाम लिख दीजिएगा तो और मजा हो जाएगा। और इस भाई को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, और कमेंट करिए कि अगले जो चैप्टर है हम किस चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। और सब के फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, राधे राधे।